प्रदेश में मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की आज शपथ दिलाई है। इनमें से 18 विधायकों को कैबिनेट और 10 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने शपथ ली। शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जबकि 10 मिनिस्टर्स की, जो कि शिवराज सरकार में मंत्री थे, उनकी छुट्टी कर दी गई। जातीय समीकरण, नए चेहरे और दिग्गजों पर दांव लगाया गया है। कैबिनेट मंत्रियों में प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, राकेश सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग और राकेश शुक्ला के नाम रहे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और नारायण पवार ने शपथ ली। जबकि राज्य मंत्रियों में राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल के नाम शामिल रहे। इस तरीके से 28 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें 18 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 6 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले विजयवर्गीय जी ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। सर, इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सर, एक और जिम्मेदारी, केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया। पहले आप कई बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में भी निभा चुके हैं और केंद्र में भी निभा चुके हैं, तो सर कैसी प्राथमिकता जो है आपके सामने अब रहेगी? कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का विकास करना। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में देश को सबसे ताकतवर देश बनाना, तो मध्य प्रदेश में उससे सहभागी कैसे बन सके, उसके लिए हम लोग काम करेंगे और मध्य प्रदेश को भी ताकतवर बनाएंगे, मध्य प्रदेश का विकास भी करेंगे। और इसलिए ये जो अमृत काल है, इसके अंदर हम प्रदेश का विकास करेंगे और देश के विकास में सहभागी होंगे। सर, इसके पहले भी आप मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस मंत्रिमंडल की हम बात करते हैं तो कई ऐसे युवा चेहरे भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। उनके साथ साथ सीनियर आप भी मौजूद हैं, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी रहेगी। जो जातिगत समीकरण है वो इस मंत्रिमंडल में हमने देखा, हर एक जाति, हर एक वर्ग का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। देखिए, हमारा काम जाति के आधार पर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि मेरे लिए गरीब एक जाति है, युवा एक जाति है, महिला सशक्तिकरण एक जाति है, किसान एक जाति है। इनके सबके विकास के लिए काम करना हमें, तो हमारा नजरिया यह रहता है कि हम सबके लिए, सबके विकास के लिए काम करें। सोशल मीडिया सहित कांग्रेस के नेता बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी, जैसे लाडली बहना योजना है, तो क्या लगता है? क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, उसके बाद मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस के लोग फुर्सत में तो यही करेंगे, समाज को गुमराह करना, आप लोगों को गुमराह करना, आपसे प्रश्न पूछवाना उल्टे सीधे। बाकी आप उनके गफलत में मत आइए और ये विश्वास रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करेंगे। मोहन, अगर कैबिनेट की हम बात करते हैं तो सर, क्योंकि युवा चेहरे भी शामिल किए गए, लेकिन काफी सीनियर जिन विधायकों को अब मंत्री नहीं बनाया गया, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व तो उन्हें लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी देगा, या संगठन में किस प्रकार से वो तालमेल बना के संगठन और सरकार चल सके, इसको लेकर जो है कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? आपको और मेरे को एक साथ पता लग जाएगा जब केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, जिनका साफ कहना है कि अब सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये है कि मध्य प्रदेश का जो विकास कार्य है वो और कैसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आए। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। मंत्री पद की शपथ ली है, पहले भी मंत्री के रूप में काम किया है, पूरी मेहनत लगन के साथ काम किया है। अब जो भी जवाबदारी सरकार के मंत्री के रूप में मिलेगी, उसको पूरी मेहनत निष्ठा से निभाऊंगा। और मैंने पहले भी कहा, अभी हमका सबका लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा जीते, यही हमारा लक्ष्य है। नए विधायक भी आए, उनका भी स्वागत है, वरिष्ठ भी आए, उनका भी स्वागत है, और हमारे हम का स्वागत है। निश्चित रूप से, चूंकि नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती हूँ, मेरी कोशिश, मेरी पार्टी की कोशिश भी महिलाओं के सशक्तिकरण की है। और इस दृष्टि से मैं गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि आज मेरी जो शपथ हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला सशक्तिकरण का भाव है, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का सम्मान करने की नीति है और मेरी पार्टी की महिलाओं को आगे बढ़ाने की नीयत का परिचायक। इसके लिए मैं पहली बात तो प्रदेश संगठन व केंद्रीय संगठन
व प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के प्रति आभारी हूँ कि कोतमा विधानसभा आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ से कुछ विधानसभा को मंत्री प्राप्त हुआ और प्रदेश सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी मुझे उस पर हम पूरे निष्ठा के साथ